इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तुम जैसे चाहो अपनी टीम तैयार कर लो। ऑफ कोर्स, हम आपके बालों को नीचे करेंगे और फिर ये फूल लगाएंगे। हाँ, ये मेरी माँ का है, मैं इसे बालों में लगाऊंगी। आप प्लीज़ खड़ी हो जाएं। ओह गॉड, कितना खूबसूरत है ना। मेरे पेट में खलबली मच रही है, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। माशाल्लाह निहाल, अल्लाह न करे कि तुम्हें किसी की नजर लगे। खुश आमदीद। हेलो, मैं टाइम लिए बगैर आ गई हूँ, तो क्या मुझे काफी वेट करना नहीं, पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है, अंदर चलिए। हेलो। हेलो, कैसे हो अता? वेलकम, खुश आमदीद। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। काश कि हम लोग उन फजूलियात में मुलविस ना हुए होते। मैं समझती हूँ। प्लीज आप खुद को इल्जाम ना दें। मुझे निहात से शिकायत थी। हिल्मी ओनल के हवाले से हमारे जज्बात छुपे नहीं थे, मगर आप लोग उससे अलग हैं। आप सच में अच्छी हैं। असल में आप अपनी बहन और शौहर के दरमियान फंस गई हैं। मेरी आपसे अच्छी दोस्ती है। जो भी हो, तुम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। मगर क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दोबारा साथ हो जाएं? मेरी फैमिली टूट फूट कर रह गई है। बीतर इस बारे में कभी नहीं बोलती, मगर मुझे यकीन है कि उसे भी इन बातों का अफसोस है। एक तरफ डैड है तो दूसरी तरफ। तुमसे कहा ना, अपसेट मत हो, क्योंकि बात कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि किसी पर भरोसा मत करो। आप निहात की तरह क्यों बात कर रही हैं? साथ रहने का कोई तो फायदा होना चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू। आपका दूसरा कमरा तैयार करवा रही हूँ। मैं बाद में आऊंगी। जी See you। ठीक है, खुदा हाफिज। इडियट। क्या हुआ निहाल? मैं उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा किसी बात के लिए खुद को मुल्जिम मत ठहराओ, मगर क्या हुआ? पैकर ने अपनी वफादारी तब्दील कर ली और ऊपर से कहती है गुड लक बेवकूफ। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, थैंक यू। सब खत्म हो गया। अब तुम खुश हो आयनूर? तुमने मुझसे और मेरे सरनेम से जान छुड़ा ली। तुम दोनों ने मुझे छोड़ ही दिया। मैं ऑफिस जाऊंगा सर, आपको कुछ कहना है मुझसे? ओह, क्या आप आयनूर के फिर से सिंगल होने की पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे? डैड, तुम रो क्यों रही हो? ये तुम थी जिसने तलाक का मुतालबा किया था। प्लीज मुंह बंद रखो हिल्मी। आइए मॉम, चलें आप। निहात, तुम मेरे दफ्तर में आओ जरा। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि तुम मुल्क नहीं छोड़ोगे। हमने सारी प्लानिंग कर ली है। हम 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। मगर मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। हम नए सिरे से सब कुछ शुरू करेंगे। मुझे सुकून के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। ये सब के सब एक जैसे हैं। बीतर फिरदौस, सबका किरदार एक जैसा है। ये किसी सांप की तरह अनजाने में डस लेती हैं। इसका क्या मतलब है? अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भरोसा मत करो, ये मेरी जिंदगी है ना। आप अपने काम से काम रखो। पैकर बहलूल की एक्स गर्लफ्रेंड थी ना? बहलूल ने उससे शादी नहीं की, वो तुमसे शादी कर रहा है, इसीलिए वो जल रही है। बहलूल ने उससे छुपने के लिए जगह भी तलाश की थी। तुम्हें याद है जब बहलूल ने उसको छोड़ दिया तो उसने फौरन ही उस आदमी से शादी कर ली। क्यों? ठीक कहा ना? वो बहलूल के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखती है। अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भरोसा मत करो, और बहलूल पर भी भरोसा नहीं करूं। हर कोई जो मेरे इर्द गिर्द है। ओके, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वो भी हिल्मी ओनल की तरह है। तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मत सोचो तुम इस बारे में। चलो चलते हैं।
हेलो। हेलो डियर कातिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें देखने के बाद और अच्छा हो जाऊंगा। क्या कुछ हुआ है? नहीं, असल में हाँ, कुछ हुआ तो है। आयनूर ने मुझे तलाक दे दी है और अब मैं अकेला हूं। आज रात मैं अकेले खाना खाना नहीं चाहता हूं। मेरे घर आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। नहीं, मैं नहीं आ सकती। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, हम लोग नए काम के हवाले से बातें भी करेंगे। हो सकता है कि अब तुम मेरे साथ काम करो। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हो रहा है ये? मैंने कहा फोन बंद करो। ब्रेक क्यों लगाई है? फोन बंद करो, वहां से आवाज नहीं आई तुम्हें? इधर आओ, कहां जा रहे हो? समझता क्या है? अब अगर तुमने उसके साथ बात की तो मैं जान से मार दूंगा। समझते क्या अपने आप को? बहुत हो गया। डियर, निहाल आ गई। खुश आमदीद। हेलो हेलो एवरीवन। हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर सके। कोई बात नहीं, वेलकम डार्लिंग। प्लीज आप लोग डिस्टर्ब ना हो। खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद। क्या तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? काफी हद तक। हम दोनों जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहलूल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। क्या उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, उसने कर लिया है। स्कूल गया तो वहाँ अपने दोस्तों में फंस गया था। उसने मुझे भी वहाँ आने को कहा था, मगर मैं तो बहुत थक गई थी। पहले मैं शावर लूंगी, फिर सोचूंगी। तुम्हारे बालों की ट्राई कैसी रही? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वहाँ मेरी मुलाकात पैकर से हुई थी। हाँ निहाल, मेरी भी बात पैकर से हुई थी सुबह। उसने हम लोगों को सलाम नहीं कहा? आप डिनर एंजॉय करें, मैं ऊपर जाती हूँ। बल्कि पहले बशीर को देख लेती हूँ। सी यू। वो अभी अकेला नहीं है, मत मुजाहिलो दूसरे लोग उसके पास हैं। खुद मत कर रहे हैं उसकी। इस घर के नौकरों के भी मजे हैं। हाँ ये तो है। ओह हनी, अब मैं खुद ही ले लेता प्लीज। मैं खुद आपको सर्व कर रही हूँ। बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि मेरी परवाह नहीं की। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। ये अच्छी बात है। बशीर ने तो कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? कमजोरी हो रही है। ये तो होना ही है। ये कुछ खा क्यों नहीं रहा है? इससे बात करो नर्स। मेरा पेट भर गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ, प्लीज वो खा लेना। अच्छा, तुम्हारे लिए भी डिनर लेकर आऊँ? मिसेस दिनीज भी यहीं पे हैं। लेकर आऊँ आपके लिए कुछ? हाँ हाँ, मैं निहाल का इंतजार कर रही हूँ। उसके आने तक यहीं रहूंगी मैं। निहाल का इंतज़ार क्यों कर रही हैं? वैसे ही मिस कर रही थी मैं उसे। सुलेमान अंकल के साथ आज आप बैंक गई थी ना? बशीर, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत अपसेट हूँ। तुम सब कुछ बदल सकते थे, मगर तुमने हम सब के लिए एक बिल्कुल नई राह खोल दी है। मैं जानती हूँ। इंशाल्लाह इसमें ही सबकी बेहतरी होगी। शायद तुमने यही सोचा हो। बशीर, तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो। सलाम। वेलकम।
थोड़ी आवाज कम करो। तुम अपने कमरे में अकेले क्यों हो? नीचे क्यों नहीं गए? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। वहाँ गार्डन में कछुए मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सीटों पर मोमबत्ती जला रखी है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं सिस्टर, प्लीज। ओके ओके, मैं जाती हूँ, तुम खेलो। मदमुज़ेल यहाँ पर है? हाँ, बशीर के पास है, मैं जाऊंगी अभी उनके पास। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? बात करो मुझसे। बुलंद। मुझे मदमुज़ेल पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्यों? पता है, मैं बहलूल के साथ पार्टी वाली जगह पर गया था। हाँ। और जरा अंदाजा करो वहाँ पर मुझे कौन मिला? वहाँ पर मुझे मदमुज़ेल मिली। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ हाँ। वो बहलूल से बहस कर रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा। मुझे मौजू का नहीं पता, मगर उन्होंने कहा कि निहाल से शादी मत करो। वो यही कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम उसे अपसेट कर दोगे, उसे नाखुश कर दोगे, और ये भी कहा था कि उसे इस्तेमाल मत करो। मैं नहीं जानता मदमुज़ेल ऐसा क्यों कर रही हैं। आपके चले जाने के बाद मैं तैयारी शुरू करूंगी। ठीक है। आप किस तरह की तकरीब चाहते हैं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। इसका फैसला तुम करो। क्यों ना बैरून मुल्क शादी करें? मिसाल के तौर पर रोम में जब हनीमून से वापस आएंगे तो पार्टी कर लेंगे। किसका फोन है भीतर? दोस्त है। लगता है कोई दिल गिरफ्ता दोस्त है, तभी हमारे सामने बात करने से शर्मा रही है। कल मेरा एक वकील तुम्हारे पास आएगा। ओह हाँ, आपने बताया था। मुआहदा तैयार है, तुम्हें सिर्फ दस्तखत करना है। कैसा मुआहदा? मैं कुछ समझी नहीं। हमारी शादी का मुआहदा। बुरा मत मानो प्लीज, ऐसा मैंने अपनी पिछली शादियों को मद्देनजर रख के किया है ताकि हम दोनों को किसी परेशानी का सामना ना हो सकता है ऐसा ही हो, मगर मेरे ख्याल में ये मेरी बेइज्जती है। प्लीज, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। और मुझे आपकी सोच ने हर्ट किया। आप मेरी जिंदगी से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मगर तुम समझ मैं सकती हो। आपको कह चुकी हूँ कि शादी बिजनेस का मुआहदा नहीं है। आपका ये सरप्राइज मेरे लिए मायूस कुन साबित हुआ है। अगर ये मुआहदा है तो मैं ये मुआहदा यहीं खत्म करती हूँ। सुनो फिरदौस,
चलो चल के डांस करते हैं। तुम क्या कहते हो? चलें डांस करने? बहलूल तुम भी चलो। चलो उठो। मदमज़ेल, ओह, मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। जा रही थी, सोचा तुम्हें खुदाफिज कर दूं। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैं समझी नहीं। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं? मुझे आप बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें प्लीज। मुझे पता है आपने क्या किया है। आप मेरे और बहलूल के खिलाफ क्यों हैं? निहाल, पुरसुकून हो जाओ। नहीं, मैं नहीं होंगी। आप मेरे पीछे पता नहीं क्या करती फिर रही हैं और मुझे कह रही हैं कि मैं पुरसुकून हो जाऊं। आप बहलूल पर क्यों दबाव डाल रही हैं कि वो मुझसे शादी ना करे? आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी खुशियों से? तुम अभी अपसेट हो, बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। क्यों सबके दिलों में शक पैदा कर रही है कि बहलूल काबिल भरोसा नहीं है? मैं अभी इसी वक्त जानना चाहती हूँ कि सब मेरे खिलाफ क्यों हैं। मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहती। क्यों? निहाल प्लीज। आपको यकीन क्यों नहीं आता कि वो मुझे प्यार करता है? या आप ये समझती हैं कि मैं उसके प्यार के काबिल नहीं? यकीनन ऐसा नहीं है। या बात कुछ और है कि सिर्फ आप अपनी खुशी के खातिर हम दोनों को साथ नहीं देख सकती हैं? हाँ, जवाब दीजिए मुझे। कुछ है आपके पास कहने के लिए, या सिर्फ चालें चलना जानती हैं आप, ये सोचकर कि आप अपनी मीठी मीठी बातों से हम सबको बेवकूफ बनाकर हम सब पर राज कायम कर लेंगी? निहाल, अगर आप समझती हैं कि आप कामयाब हो जाएंगी तो आप बहुत बेवकूफ हैं और वक्त आ गया है कि आपको खुदा हाफिज कह दिया जाए। मदमज़ेल, वाकई में? ठीक है, खुश रहो। निहाल, हुआ क्या है? आज उन्होंने बहलूल से छुप के बात की और उससे कहा कि वो मुझे छोड़ दे। मैं इस प्रेशर से तंग आती जा रही हूँ। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, हर कोई बुरा चाह रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ अपना कोई है ही नहीं, हर कोई अपनी अपनी चालें चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है।
फिरदौस, हमारे दरमियान कुछ गलतफहमी हो गई है। प्लीज इस वक्त कोई बात ना करें मुझसे। आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए। प्लीज मुझे पूरी बात करने दो। नहीं, मैं ऐसी शादी हरगिज नहीं कर सकती जो किसी मुआहदे के तहत हो। मिस्टर चेतन, आपने जिस वक्त मेरे साथ एंगेजमेंट की थी उस वक्त मुझसे ऐसे किसी मुआहदे का जिक्र नहीं किया था। अब मुझे भी सोचने का कुछ वक्त चाहिए मिस्टर चेतन। आपने मुझसे प्यार का इजहार किया और मैंने हाँ कर दी, और अब आप मुझसे मुआहदे की बात कर रहे हैं। ये मेरी बेइज्जती है कि मैं किसी मुआहदे के तहत आपसे शादी कर लूं। मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपके इस फैसले से हर्ट हुई हूं। मुझे आपसे तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ऐसा सोचेंगे। इस कंडीशन में मैं शादी नहीं कर सकती। प्लीज, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा सोचने के लिए। फिर शायद मैं कुछ फैसला कर सकूं। मेरे ख्याल से फिलहाल हमें इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दें। देखो फिरदौस, मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकता। समझो ज़रा, इस मुआहदे में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तुम्हारी दिल आज़ारी हो। मैं सिंसियर हूं तुम्हारे साथ, ये अच्छी तरह जान लो तुम। माजी के कुछ तल्ख वाक़यात की वजह से मैं डर गया था कि मैं कहीं तुम्हें खो न दूं। पहली बार जब इसके नन्हे हाथों ने मेरी हथेली को छुआ था, तब से निहाल मेरे लिए कीमती है। वो नन्हे मुन्ने हाथ जो कभी मेरा हाथ थाम के चला करते थे, वो अब बहलूल ने थाम लिए हैं। वही जादुई हाथ। हाँ, चलो आगे बढ़ा दें इसे। प्लीज। बचपन में भी कितना शैतान लग रहा है बहलूल। बाद में सबके साथ ना देखें इसको। क्या बहलूल है? नहीं, मिस्टर चेतन वापस जा रहे हैं। मैं जरा मम्मी को देख कर आती हूँ। अपसेट मत हो। गुड इवनिंग। मिस्टर बहलोल, खुश आमदीद। तो मुझे छोड़ नहीं सकते हो तो फिर मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? पीटर, बहुत हो गया, मजीद प्रेशर मत डालो, सब खत्म हो चुका है। तो फिर तुमने मुझे रेवा क्यों बुलाया? क्या कह रही हो? मैंने कब बुलाया था? होश में तो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम उस जगह को मिस कर रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे, और फिर तुम वहां चले गए। वहां जाके खुद पे काबू नहीं रख सके तो मुझे कॉल की। अब बताओ तुम, ये फोन मैंने किया था या तुमने? कम ऑन बहलूल, तुम जानते हो झूठ बोल रहे हो। रुको, ये देखो, तुमने मुझे कॉल किया।
स्टोन हाउस का नंबर है ना? मैं तो घर पर ही हूँ और तुम देख चुके हो कि रीवा के नंबर से मुझे कॉल आई है। मुझे भी इसी नंबर से फोन किया गया था। मैं वैसे तो दोस्तों के साथ था, बाद में फिर मैं अकेला क्लब चला गया, रीवा नहीं। तो फिर किसने फोन किया? मुझे लग रहा है फिर किसी ने हमारे लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। निहाल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मदमज़ल से बात की थी? मदमज़ल ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? उनको छोड़ो, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया ना। तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया ना कि तुमने कुछ गलत किया। क्यों? स्वीटी, मैं सिर्फ तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। हर कोई इशारों में कह रहा है। सब लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानती हूँ। स्वीटी, प्लीज मेरी बात मानो। मुझे जवाब चाहिए। क्यों हर कोई खिलाफ है हमारे? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? तुम बिला वजह की बात कर रही हो। तुम मुझे अपसेट करना नहीं चाहते हो तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो सब समझते हैं सिवाय मेरे। मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे हो आखिर? पहले तो हर कोई हमारे साथ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भीतर मिसेस फिरदौस, मदमज़ल, हर कोई हमारे खिलाफ होता चला गया। बैकर भी आज मुझसे यही कुछ कह रही थी। वो भी कुछ ना कुछ जानती है जो मैं नहीं जानती। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मदमज़ल बैंक पर आई थी उस दिन बशीर की कोई चीज लेने। पता नहीं इस बात को इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं गया था एक बीमार आदमी की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मेरी बात को कोई क्यों नहीं मानता। लगता है पूरी दुनिया में मैं ही एक झूठा रह गया हूं। हर एक को शक करने तो मैं ही बचाऊं क्या? इसके अलावा बशीर का मामला क्या चल रहा है? तुमने मदमज़ल के साथ मिलकर उसके बैंक सेफ से क्या निकाला है? मुझे बताओ। मैं तो बहुत बिजी रही और मैं पूछना ही भूल गई। तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? ये सब आखिर क्या हो रहा है बहलूल? क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है जो मेरे इल्म में नहीं है? बहुत हो गया। अगर मुझ पे भरोसा नहीं तो शादी मत करो, बल्कि अगर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। डैडी, आपकी फ्लाइट छूट गई। क्या आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई हनी? नहीं, मुझ में इतनी तवानाई नहीं थी कि मैं इतना लंबा सफर कर पाता। आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे खुशी है कि मैं नहीं गया। तुम लोगों के नए फैसले फोन पर सुनना अच्छा नहीं लगता। बहरहाल आप सही वक्त पे आ गए। देखे ना इन दोनों को। डैडी, मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हूँ। हर कोई मुझे अपसेट कर रहा है। इसकी वजह यह है कि तुम सबकी बकवास सुनती हो। अंकल, आपका अंदाजा मैं किस मुश्किल से गुजरा हूं। शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए और निहाल बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रही है। इल्जाम नहीं, सवाल किया था। तुम क्या करते फिर रहे हो? ये कोई सवाल है पूछने का? तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा अफेयर चल रहा है? दूसरों के मुकाबले में कम से कम तुम तो मुझे बेहतर जानती हो। उल्टे मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं। मदमज़ल इसकी वजह है, उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। बहलूल ठीक कह रहा है। मैं समझता हूं कि अगर तुम्हारे जहन में इस बारे में कोई शकूक है तो, और अगर बहलूल पर तुमको एतमाद की कमी नजर आती है तो फिर ये शादी नहीं होनी चाहिए। मगर मैं बहलूल को चाहती हूँ। मैं भी इसको बहुत चाहता हूँ, मगर तुम तो ये कह रहे हो कि ये खत्म हो गया। बस बहुत हो गया, मैं और हैंडल नहीं कर सकती। निहाल, निहाल, मुझे जाने दो। ये ठीक नहीं है। बात तो सुनो मेरी।
मिसेस डिनीज ने तो वाकई हद पार कर दी। उन्होंने बच्चों को अलग करके रख दिया। मुझे खुशी है आप आ गए। आपकी फ्लाइट तो शाम की थी ना? आपने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं कि आप नहीं गए? कुछ काम कर रहा था। मैं आपको खुदाफिज कहना चाहता था मगर आपका फोन ऑफ था। ओह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। प्लीज बैठ जाओ। क्या किसी और को वहां भेज दिया? नहीं, मैंने ईमेल भेजकर मीटिंग मंसूख कर दी है। ये सब शुरू कैसे हुआ? असल में इसकी वजह मैं हूँ। इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू।